खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले मौरावा थाना क्षेत्र के बछौरा गांव निवासी किसान अनिल भगत ने थाना में तहरीर देकर बताया कि रात करीबन 11 बजे मुझे लगा कि खेत में अन्ना जानवर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन्हें देखने के लिए आया, तभी गाँव के ही श्यामू खेत के पास खड़े 4 लोगों से पूछा कि अनिल भगत को बहुत ही हरिश्चंद्र बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो जान से चले जाओगे। इतना ही नहीं, इतना कहते ही एक व्यक्ति ने कनपट्टी पर असलाहा लगा दिया और खींचते हुए कहा कि फौजी वाले मामले में कोई गवाही नहीं देना। इसके साथ ही ताबड़तोड़ कई हाथ भी जड़ दिए। इस मामले को गंभीरता से देखा जाए तो एक तरफ दबंगई, दूसरी तरफ अपात्र होते हुए भी सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का लाभ दबंग कैसे उठाते रहे, जिसकी आवाज उठाना माता और मातृभूमि की रक्षा करने वाले फौजी समेत किसान को भी भुगतनी पड़ रही। कौन है मनीराम चाचा? मनीराम जो है ये आइए चाचा, इधर आइए सामने। चाचा जी ने भी देखा था किस तरह घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। क्या नाम है चाचा जी आपका? मनीराम। क्या देखा आपने? हम मौरावा जा रहे थे जी खाद लेने के लिए जी और कुछ बीज की ज़रूरत थी वहाँ, जी तो लेने जा रहे थे तो ये लोग जो है रोड पर जी मार रहे थे। किसको मार रहे थे? राजकुमार फौजी को। और कौन लोग मार रहे थे? और यही मन्नू और जो है मन्नू की औरतें जी। ईटा ले रहे ईटा भी लिए हुए थे। हाँ, समूच ईटा ले रहे जी। और 2 आदमी और हैं। तो आप जितने समय ये फौजी के साथ, जवान के साथ में मारपीट हो रही थी, तो उतने समय आप मौके पर थे? हाँ, वो जा रहे थे तो देखने लगे हम भी। अच्छा, तो उसमें आपके ऊपर भी कोई दबाव पड़ा क्या? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं पड़ा था। अच्छा। लेकिन ऐसा होता रहा कि इनके भी साथ भी हो सकता है ना। हाँ। अभी हमारे जागेश्वर भैया है और जी। इसमें ये भी पूछ रहे थे कि भैया वीडियो किसने बनाया, जी। वीडियो किसने बनाया, हमको जान से मार देंगे। अच्छा, जो फौजी के साथ मारपीट भई तो उसका वीडियो भी बना था? जी, वीडियो बनाया गया था, वीडियो भी बनाया गया था और ये भी कहा था कि उसको तो हम जान से ही मार देंगे। उन 4 लोगों ने। हमने कहा भैया हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमें छोड़ दो, हम कोई तहकीकात नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ देर हम लोग शांत रहे। हमने कहा कहीं नहीं बताएंगे, मैंने किसी से गांव में नहीं बताया कि हम राशन भी लेने का कुछ भी नहीं। लेकिन फिर जाके हमने अपने भाइयों से कुछ कहा, बोले भैया अगर अभी तो ये हादसा हुआ, अगर तुम सूचना नहीं दोगे तो शायद तुम्हें कल मार भी दे। जी। चलिए ठीक है, आपकी बात को हम लोग पहुंचाएंगे आला अधिकारियों तक। कार्रवाई हो और अगर कोई भी घटना होती है तो हमारे परिवार में तो हम इन्हीं लोगों को जो है सतर्क करेंगे कि यही लोग हैं। हमारे भाइयों को या हमारे परिवार में किसी जो है कि भैंसे, यहाँ पे जंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ इतना सारा जंगल है कि गांव से आने में बहुत देर लग जाएगी। ठीक। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालकृष्ण। अच्छा, क्या है मामला? मामला हमारा लड़का फौज में रहता है, बाहर से आया था जी और उसको रोड पर रोका कि रुको रुको, तो वो रुक गया गांव के नाते जी और उसको कॉलर पकड़ के मारने लगे। जी और खूब फिर उनके 2 औरतें और 2 भाई थे वो सगे, उन्होंने खूब चारों मिलकर मारा। और उसके बाद थाना। अच्छा, जिन लोगों ने मारा था उनके नाम मालूम है आपको? हाँ, क्या नाम है? एक का नाम है बबलू जी। और एक का नाम मन्नू। अच्छा, बबलू के पिताजी का नाम जानते हैं? हाँ, क्या नाम? रामचंद्र। और ये दूसरा क्या नाम बताया आपने? बबलू। बबलू के पिता क्या नाम है? उनका भी रामचंद्र नाम था। अच्छा, दोनों भाई हैं? हाँ, सगे भाई हैं। अच्छा, इन लोगों ने आपके जो पुत्र हैं फौजी, उनको इन लोगों ने रोक करके मारा। हाँ, क्या कोई कारण था, समझ में आया आपके? हमारे समझ में कारण तो नहीं जानते हैं। अच्छा, कारण नहीं जानते हैं। तो अब क्या मामला है जो अब इतने समय क्या है? और तो उसमें यहाँ थाना मौरावा में कार्रवाई करी गई, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कुछ ये जो मरवाया है, यही लोग 4 आदमियों को दबंग लोग क्यों यहाँ पठाते हैं और मुंह लपेट कर आते हैं, कहते हैं सुलह हो जाओ, नहीं तुमको हम जान से मार देंगे। और जो गवाही देने को तैयार है उनको भी कहते तुमको भी जान से मार देंगे अगर गवाही दिया। ठीक ठीक। अनिल कुमार भगत जी, किस गांव में रहते हैं आप? ग्राम बछौरा बछौरा जी, थाना मौरावा, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव। आपने आज एक प्रार्थना पत्र मौरावा थाने में दिया है जी। क्या समस्या है आपको? जी, समस्या हमें ये है कि हम कल रात को जो है परसों वाली रात को जब यहाँ लेटे थे और यहाँ खाना पीना खाया, लेटे हुए थे, तो हम बाथरूम करने उठे जी। तो हमें इधर जानवर दिखे। जानवर दिखे तो हम जानवर खरीदने चले गए, तो रास्ते में
कुछ लोग बैठे हुए थे उधर, जो है कि नौकर है उधर। कुछ लोग मतलब गिनती नहीं कर पाए? नहीं, कितने 4 लोग थे। 4 लोग थे, उसमें क्लियर थे। जी। 4 लोग उधर बैठे हुए थे, हमें बुलाया, बोले अभी इधर आओ। तो हम आपके वहाँ खेत गए। में ही बैठे थे? नहीं, वो खेत में। अच्छा, आपका खेत था किसी दूसरे? नहीं, हमारा खेत नहीं था, वो श्यामू भैया का खेत था। अच्छा, श्यामू दूसरे के भैया खेत में बिल्कुल- लोग बैठे हुए थे? हाँ, 4 लोग तो बैठे फिर हुए थे। आपको बुलाया तो फिर क्या हमको हुआ? बुलाया, हमसे कहा अभी इधर आओ। हम्म, तो हमने कहा क्या बात है? तो बोले आप अनिल भगत जी बोल रहे हो? हम्म, आप अगर अनिल भगत जी हो? तो हमने कहा हाँ। हम्म, भैया क्या बात है? हम्म, तो कहने लगे कि जो है कि पहले तो कहने लगे यार कितने बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। हम्म, हमने कहा भैया बात तो बताइए, आप बात क्या हुई है? हम्म, बोले कि बात कुछ नहीं हुई, सीधा कट्टा निकाल लिया, हमारे करपट्टी पे लगा दिए। बोले अभी तुम्हारी हरिश्चंद्र गिरी तुम्हारी गांड में घुसेड़ देंगे। अच्छा, आपसे कोई रंजिश नहीं, कोई भी बात रंजिश नहीं, हमारा कोई सिर्फ बातचीत आपका किसी से नाम है नहीं। पूछने के बाद में असला निकाल लिया जी, और आपकी कनपट्टी में लगा हमारी दिया? कनपट्टी पे लगा दिया। उसके बाद 2 लोग हमको पीछे से पकड़ लिए। तो जब पीछे से पकड़े तो ये हमारी स्वेटर भी फट गई थी। हम्म, ये जो है हमारी स्वेटर फट गई, हम्म, और ये जो सर पर हम टोपी लगाते हैं, हाँ, और ये भी फट गई। तो हमने कहा भैया बात तो बताइए कि हरिश्चंद्र बनते हैं किस चीज़ में बनते हैं? बोले जो राजकुमार को जो मारा गया था, पीटा गया था, उसमें जो है कि कोई नहीं बोला है, तुम ही काहे बोल रहे हो? ये राजकुमार कौन से हैं? ये राजकुमार फौजी हैं। तो इनके साथ कोई विवाद हुआ था? हाँ, इनके साथ विवाद हुआ था। जो नरेगा में कुछ लोग पैसा लेते थे, कुछ पंडित लोग, जी, तो उसमें क्या है कि उसमें वो हेड मास्टर भी हैं, जी, और उनकी पत्नी जो है शिक्षिका भी हैं। हाँ। और अच्छा, जो मनरेगा में अपनी मजदूरी ले रहे थे वो शिक्षक हैं, उनकी पत्नी भी शिक्षक है? हाँ, और मनरेगा में अपनी मजदूरी भी ले रहे थे? मजदूरी भी ले रहे थे। अच्छा, तो उसी के खिलाफ जो है बोल दिए थे कि भाई गरीबों का पैसा कौन नहीं बोला आता था है। इनके खिलाफ? कौन बोला था? राजकुमार फौजी ने बोला था। उन लोगों से कहा था या किस नहीं, माध्यम से बोले थे? ग्रुप के माध्यम से। ग्रुप हमारे गांव अच्छा, में चलता है। अच्छा, पंचायत गांव के मछुआरा ग्रुप में, सोशल व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने लिख दिया कि इन हाँ, लोग ऐसे बड़े लोग कुछ हैं, पंडित लोग। ये बड़े लोग जी। हैं और इन लोगों की मजदूरी चल रही है जो सरासर गलत है। जी। तो हाँ, फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके बाद जो है कि जैसे कि कुछ लोगों का पैसा नहीं आया है, जी, तो उसमें वो मारे डर के मारे बोलते भी नहीं है। बोलते चला गया तो भाई चला गया, लेकिन मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो इतना ही बोला था। तो कुछ लोगों ने मिलकर बोला यार तुम्हारी गांड में क्यों चुल्लू कट रही। उसके बाद उसको यहाँ पे पीट दिया। अच्छा, तो ये जो इनके जो राजकुमार के साथ मारपीट भई थी, जी, जिन लोगों ने मारपीट किया था, क्या वो दबंग लोग हैं क्या? दबंग लोग हैं वो अच्छा, लोग। तो उन लोगों ने जो मारपीट किया था उसके बाद उसमें क्या आप कोई गवाही वाही है क्या? जी, हम गवाही हैं, इसीलिए तो हमको जो है कि यहाँ घेराबंदी हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो हम तो गांव के बहुत दूर रहते हैं। वहाँ से देख लीजिए आप जी, कि यहाँ से भी अगर चिल्लाएंगे, पहली बात तो मेरे को चिल्लाने नहीं दिया। हाँ। अगर हम चिल्लाएंगे तो हमें गोली मार देंगे। हाँ, तो हम डर के मारे चिल्लाए नहीं। ना ही मैं सुबह किसी को बताया। अच्छा, मैंने सुबह किसी को बताना मुनाजी मैं अपने घर में भी नहीं बताया। हाँ, फिर जाके हमने थोड़ा फिर घर में बताना पड़ा। जब थोड़ा शांति हुआ तो घर में बताया, तो घर में हमारे भाई लोग, हमारे पापा लोग कहने लगे यार इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने बताया नहीं। हमने कहा हम बताते, लेकिन हम सोचे कि भाई हम गवाही नहीं देंगे भैया, कोई अगर गोली मार देगा या हमें जान से मार देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, ये एक बात बताइए, जी, 4 लोग थे, जी, ये अज्ञात थे, किसी को पहचानते नहीं थे आप? जी, सब ये मफलर जो है यहाँ पे लपेटे हुए थे, और जूता भी पहने हुए थे काले काले, और ग्लव्स भी, ठंडी थी, और ग्लव्स भी सब पहने हुए थे। हम जो थे तो ये वाला स्वेटर पहने हुए थे, और ये सर पर इसे पगड़ी बांध कर इसे। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं कि जो ये आपके ऊपर ये एक तरीके से हमला करवाया गया, दबाव डलवाया गया, डराया गया आपको, क्या मानते हैं किसकी वजह से ऐसा हुआ? इन्हीं लोगों की चाल हो सकती है। इनकी चाल हो सकती नहीं है, क्योंकि इसमें कौन से लोग? ये बबलू मिश्रा हैं जी, और ये मन्नू मिश्रा हैं जी, यही दोनों लोग हो सकते नहीं है, क्योंकि भाई उसी के मामले में ही हमको जो है कि डराया धमकाया गया है। अच्छा, उसी मामले को लेकर के डराया धमकाया गया था, तो इन लोगों ने गवाही देने से आपको रोकने के लिए जो है जी, रात में अज्ञात लोगों को लगा करके आपके ऊपर जो है मारपीट और डराया धमकाया गया। अच्छा, मौरावा थाने गए थे आप? जी, मौरावा थाने में आपने प्रार्थना पत्र दिया? जी, प्रार्थना पत्र भी दी, वहाँ पूछताछ भी हुई। अच्छा, तो यहाँ पे मौके पर आपके यहाँ पर पुलिस आई जांच करने के लिए? जी, अभी तो नहीं आई है। पुलिस नहीं आई? आने के लिए बोल रही थी, लेकिन अभी आई नहीं। अभी नहीं आई? जी। अच्छा, जिसे ये इस तरीके से दबाया धमकाया जा रहा है, मौरावा थाना में अगर सुनवाई नहीं होती तब क्या करेंगे?
सर हम क्या करेंगे फिर जो है कि उसमें कोई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो जो है कि हमको मार दिया जाएगा। हमको मार दिया जाएगा, या तो हम योगी तक जाएंगे, कहीं भी दरवाजा खटखटाएंगे, यूट्यूब के जरिए कहीं भी किसी के जरिए वीडियो के जरिए कहीं तो पहुंचना होगा, नहीं तो ऐसे हमको मार देंगे, फिर किसी दूसरे को मार देंगे, कोई बोलने वाला है नहीं। जो भी इनकी दबंगई किया गया, कोई भी बोलता है कहने अरे पंडित है उनके खिलाफ कोई मत बोलना, कोई भी गलत बात होती है तो ऐसा बोलते हैं लोग। इतने दबंग किस्म के लोग हैं। कोई नहीं बोलता है, कितने लोगों की नरेगा की कभी हाजिरी नहीं आ रही है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। अच्छा, यहाँ का रोजगार सेवक कौन है जो मनरेगा में दिहाड़ी चढ़ाता है? रोजगार सेवक वो पंचायत मित्र जिसे बोलते हैं। पंचायत मित्र तो नाम नहीं पता है, लेकिन एक लेडीज है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। हम आपकी जो ये आपकी समस्या है आला अधिकारियों तक और प्रशासनिक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसका आपको न्याय वीडियो है, दिलाने की आज कोशिश तक उसकी करेंगे। कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। अच्छा, किसका वीडियो? यही राजकुमार फौजी का मारपीट हुई है, लेकिन आज तक अभी कुछ अता पता नहीं है। जी जो है कि तहकीकात चल रही है, लेकिन कब तक तहकीकात चलेगी, उनको घसीट कर पीटा गया, वीडियो भी है जी और सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने दिन ये तहकीकात नहीं हो रहे उतने दिन हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी अभी ये हैं, अभी हमारे मनी राम चाचा है, इन्होंने भी देखा था, इन्होंने भी देखा था, बोला कि भैया हम भी डर रहे हैं, भैया हमारे साथ क्या होगा। वो बूढ़े आदमी अगर उनको कोई दिक्कत होगी हाथ पैर तोड़ देगा। कौन है मनीराम चाचा? ये मनी राम जो है ये आइए चाचा। उन्नाव से राजेश यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।